हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग ऑल। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था किस पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराया हूं मैं। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से लेके पूरा पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, सब चीज एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज उस पे जाके विजिट कीजिए, अच्छा लगेगा। उसमें एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस सेशन में क्या करने वाले हैं, न्यू न्यूमेरिकल्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ओनली। सिर्फ यही चलेगा आज, ठीक है। किसके टॉपिक पे, कौन से टॉपिक का नाम क्या, व्हाट इज द टॉपिक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस पे हम लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अगर आपको डुप्लीकेट न्यूमेरिकल्स मिल जाए तो कमेंट में बोल दीजिएगा, डुप्लीकेट नहीं मिलने वाला, ठीक है। एकदम नए नए छांट के लाया हूं आप लोग के लिए। तो उसके पहले देखिए, क्या आप लोग इसको पढ़ पा रहे हो, क्या हो है एक्चुअली ना, दिस इज सौरो, ये दुखी है, ठीक है। क्यों? इसको सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पा रहा है यार, ठीक है। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको खुश करिए भाई। तभी तो हम लोग 1,000 तक अगर मेरा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तभी तो मैं लाइव आ पाऊंगा ना। तो मुझे लाइव आना है, आई वॉन्ट टू कम लाइव, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, देखिए क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है ना। उसको पढ़ना है ध्यान से, क्या पता सॉल्यूशन एकदम सरल निकल जाए। हाँ, ऐसे ही होता है जनरली, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अ सॉलिड सर्कुलर पोस्ट एबीसी सपोर्ट्स अ लोड P1 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ओके, एक्टिंग एट द टॉप, टॉप में एक्ट कर रहा है P1, ये देखिए यहाँ पे P1 लग रहा है टॉप में, ठीक है ना। देन a second load P2 is uniformly distributed around the self at the B। दूसरे वाले पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, दैट इज नथिंग बट P2, ठीक है। द डायमीटर्स ऑफ द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द पोस्ट आर DAB इज इक्वल टू 1.25 सेंटीमीटर एंड DBC इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? दोनों का डायमीटर हमको दे दिया गया है। निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नॉर्मल स्ट्रेस इन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्ट। इस पोस्ट में ए बी वाले पार्ट में हमको क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। सेकंड क्या है, इफ इट इज डिजायर्ड दैट द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्ट हैव अ सेम कंप्रेसिव स्ट्रेस एज द अपर पार्ट। ओके, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पी। ओके, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड P2 है ये, ठीक है। तो क्या बोल दिया इसने, अगर इन दोनों का स्ट्रेस सेम है तो P2 का वैल्यू कितना होने वाला है। तो स्टार्ट करें। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं इसमें। क्या हमको गिवन है उसको लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक, ध्यान से देखना। क्या बोला गया, सपोर्ट अ लोड P1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। हमको दिया गया है क्या चीज, P1। लोड P1 का वैल्यू हमको गिवन, सॉरी 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 सॉरी, व्हाट दिस इज नथिंग बट P1। ओके, हाउ मच P1 इट इज 2500 न्यूटन। गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, P2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है हमको, P2 का वैल्यू निकालना है। P2 का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। क्लियर है? नेक्स्ट, डायमीटर दोनों को दिया गया हमको, डायमीटर ऑफ AB, ठीक है, डायमीटर ऑफ AB। ओके, एंड व्हाट, डायमीटर ऑफ BC, डायमीटर ऑफ पार्ट BC। ओके, तो डायमीटर ऑफ AB कितना, डायमीटर ऑफ AB 1.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है मतलब क्या है, ये 0.0125, 0.0125। ओके, किस में आ गया, मीटर में आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में था तो मैंने क्या किया, इसको इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन BC, BC कितना है 2.25 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट दिस इज नथिंग बट 0.025, 0.025 किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में। क्लियर है? ये हमारा गिवन डाटा है। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द नॉर्मल स्ट्रेस इन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्ट। इसमें निकालना है हमको नॉर्मल स्ट्रेस। तो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑन अ बॉडी, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया
एट विच दिस लोड इज एक्टिंग, एट विच दिस लोड इज एक्टिंग। तो यहाँ पे कौन सा लोड लेंगे, एबी वाला एरिया लेंगे ना। कौन सा एरिया लेंगे, एबी वाला, क्योंकि सिग्मा निकाल रहे हैं एबी का। उस एबी में कितना लोड लग रहा है, P1, P1 लोड लग रहा है यहाँ पे, P1। गॉट इट। सबसे पहले मुझे एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन P1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। एरिया, एरिया ऑफ एबी, एरिया ऑफ एबी कितना आएगा, एरिया ऑफ एबी आएगा π/4 डी एबी का स्क्वायर, क्या, डी एबी का स्क्वायर। क्लियर है। तो कितना हमको मिलेगा, देखते हैं ध्यान से यहाँ पे देखिए, π/4, π/4, ओके। नेक्स्ट π/4 इंटू दिस एबी का डायमीटर, एबी वाला डायमीटर 0.0125, इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है इसका। क्लियर, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको 1.227, 1.227 किसमें मिल रहा है, 1.227। क्लियर है, 1.27 क्या है ये, किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मैं सारा यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो मीटर स्क्वायर में आया, ओके। तो आगे देखते हैं, देखिए एबी के लिए निकाल लिए, चलिए बीसी के लिए भी निकाल लेते हैं एरिया, किसके लिए, बीसी के लिए, एरिया ऑफ बीसी, एरिया ऑफ बीसी। क्लियर है, ये एरिया बड़ा है, ठीक है। ये एरिया ऑफ बीसी निकाल लेते हैं, कितना आएगा इसका, π/4, π/4 किसका डायमीटर, बीसी का डायमीटर, बीसी का डायमीटर। क्लियर है, बीसी का डायमीटर, इसका स्क्वायर। गॉट इट। सो यहां से मैं सारा वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बीसी का एरिया, ओके, π/4, ओके, इनटू इनटू क्या, डीबीसी का स्क्वायर। डीबीसी कितना अपने पास, दिस इज नथिंग बट 0.025, 0.0225, ओके, सॉरी, दिस इज नथिंग बट 225 ओके का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। देन व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज 3.976, कितना, 3.976, 976 किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है, कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। दिस इज नथिंग बट, क्वेश्चन में क्या किया ना हमको, 0.225, ओके। ये क्या है, 0.225 है। क्लियर है। चलिए हमने दोनों का एरिया निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे अगर मैं सिग्मा ए निकालना चाहूँ, सिग्मा ए बी, सिग्मा ऑफ ए बी, सिग्मा ऑफ ए बी, ठीक है ना, सिग्मा ऑफ ए बी, तो कितना है, P1 का वैल्यू कितना है, 2500, देन आफ्टर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज हाउ मच हियर, 1.22, 1.227, what will be the value, let's start to calculate it। 2500 divided by 1.227, क्लियर है। सो व्हाट वी आर गेटिंग 2037, कितना मिल रहा है हमको, 2037। पॉइंट में कितना आ रहा है, पॉइंट में कितना है, और दैट इज नथिंग बट 489, कितना है, 489 पॉइंट में, 489। किस में आएगा ये, किस में आएगा ये आएगा न्यूटन। ऊपर वाला क्या था, न्यूटन में था, नीचे क्या था, मीटर स्क्वायर में। तो इसका जो यूनिट होगा दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होने वाला है। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग, आर यू क्लियर विद दिस थिंग। हमारे पास जो इसका वैल्यू आ गया सिग्मा एबी का, सिग्मा एबी का जो वैल्यू आया समथिंग लाइक दिस होगा 2037.489, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल चुका है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बी में, इफ इट इज डिजायर्ड दैट लोअर पार्ट ऑफ द पोस्ट हैव सेम कंप्रेसिव स्ट्रेस। अभी कैसा लग रहा है, कंप्रेशन है ना, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो कंप्रेशन लग रहा है, ठीक, कंप्रेशन स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो बीसी का, यहाँ पे जो सिग्मा बीसी है, यहाँ पे जो सिग्मा बीसी है, दिस इज नथिंग बट, अगर ये बराबर हो जाए किसके, सिग्मा एबी के, सिग्मा एबी के बराबर हो जाए, सिग्मा एबी के बराबर हो जाए, देन व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड पी, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पी। तो यहां से अगर ये ऐसा हो जाए, सो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या निकाल रहा है हमको, P2 इज इक्वल टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P2। गॉट इट, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, ओके।
दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। अब निकालना हमको सेकंड आंसर। तो चलिए P2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास क्या होगा, सिग्मा BC का जो फॉर्मूला होगा ना, जो सिग्मा BC होगा कितना होगा, दैट इज नथिंग बट सिग्मा BC लोड पर यूनिट एरिया, रजिस्टिंग लोड पर यूनिट एरिया। तो देखिए यहाँ पे P2 तो लग ही रहा है, BC वाले पार्ट है, BC के क्रॉस सेक्शन में P2 का वैल्यू तो लग ही रहा है, एज वेल एज दिस P1, ये P1 भी इस पे लगेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, पहले वाले पार्ट में क्या था, पहले वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसको पूरा अलग कर दूं, इसको ठीक है, पूरा अलग कर दूं, तो केवल P1 ही लग रहा था। बट इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, P2 तो लग ही रहा है यहाँ पे, P1 का लोड भी तो लगेगा ना, P1 भी तो लग रहा है, इसको तो मैं इफेक्ट निगलेक्ट नहीं कर सकता ना, P1 लग रहा है, ये जो P1 ऊपर में लग रहा है वो वही लोड, सेम टू सेम लोड नीचे में भी लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आने वाला है दैट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट P1 प्लस P2 okay, P1 plus P2, this much load will act at the BC क्रॉस सेक्शन में इतना लोड लगने वाला है, क्लियर है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन BC का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सिग्मा BC क्या बोल दिया क्वेश्चन में, बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग दैट सिग्मा AB इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा AB इज इक्वल टू सिग्मा BC, so that causes we can write here, that is what 2037 पॉइंट कितना था, 2037 पॉइंट कितना आया था अपने पास, 489, हाउ मच वी आर गेटिंग हियर, 489, ठीक है 489, दिस मच वी हैव गॉट। अब यहाँ पे क्या है, P1 कितना है अपने पास, 2500, गॉट इट। और निकालना क्या है, P2 निकालना है अपने को, P2 निकालना है, ओके डिवाइडेड बाई ABC, एरिया ऑफ BC तो हमने निकाल चुका है, ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए 3.976, ओके। तो इतना तो कैलकुलेट हो चुका है, क्या बचा, P2 बस अननोन है, निकाल लेते हैं इसको। तो जो P2 का वैल्यू आने वाला है समथिंग लाइक दिस होगा, P2 इज इक्वल टू होने वाला है 2037.489, ओके 489 इंटू 3.976, गॉट इट, ये रहा। इसमें ये 25 हम माइनस हो जाएगा, क्लियर है, 25 क्या हो जाएगा माइनस, जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्लियर है। सो दिस विल बी अवर P2, तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट 2037.48, ओके 489 इंटू 3.976, ओके गॉट इट। तो कितना आएगा ये आने वाला है समथिंग लाइक दिस, ये आ गया। इसमें मैं माइनस करूंगा 2500, सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज 5601, कितना आ रहा है 5601 पॉइंट में क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 056, कितना आ रहा है 056। तो दिस विल बी अवर आंसर, इट विल बी न्यूटन। कितना आ गया, कितना लोड लग रहा होगा, 5601 का लोड लग रहा होगा। आर यू गेटिंग मी, यदि आपको समझ आ रहा है तो लाइक और कमेंट तो बनता है, तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन दिखने में कठिन है ना, लेकिन देखिए कितना सेम फॉर्मूला, सिग्मा AB इज इक्वल टू P1 बाई AB, सभी जानते हैं लगभग, सिग्मा सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लग गए, देखिए ये देखिए। बस इस केस में क्या हुआ, दोनों लोड को कंसीडर करना पड़ा है, इस केस में क्या करना पड़ा है, दोनों लोड को कंसीडर करना पड़ा है, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। क्वेश्चन सरल आते हैं, दिखने में कठिन रहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, देन आफ्टर सॉल्व करना, ठीक है ना। टू स्टील वायर्स AB एंड BC सपोर्ट अ लैंप वेगिंग 18 न्यूटन, ठीक है। वायर AB इज एट एंगल, ठीक है ना, अल्फा इज इक्वल टू 34 डिग्री,
to the horizontal and the wire BC is at an angle beta is equal to 48 degree. Okay, both wires have diameter 30 mm. Okay, determine the tensile stresses in AB and BC in the two wires. क्या निकालना है? स्ट्रेसेस निकालना है. क्या क्या स्ट्रेस? स्ट्रेस ऑफ AB वायर में कितना स्ट्रेस आएगा एंड स्ट्रेस ऑफ BC, स्ट्रेस इन BC. This two will be what will be these two thing? What will be this two thing? What will be this two thing? Okay, so इन दोनों को हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है जी. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, इन दोनों को. क्लियर है? सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा. क्या करेंगे? गिवन डाटा लिखेंगे. यहाँ पे क्या क्या गिवन है? सबसे पहला गिवन है अल्फा. देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो हमारे पास लैंप है, इसका वेट कितना है? इसका वेट है हमारे पास 18 किलो न्यूटन. सबसे पहला गिवन डाटा है हमारे पास. जो वेट दिया गया है दैट इज नथिंग बट 18 किलो न्यूटन. सॉरी 18 न्यूटन, किलो नहीं, सॉरी 18 न्यूटन. कितना? 18 न्यूटन. नेक्स्ट अल्फा इज हाउ मच? अल्फा इज हियर, दैट इज नथिंग बट 34 डिग्री. ओके, and beta is how much? Beta is how much? 48 degree. Clear है? So be careful all this thing. और कुछ दिया है क्या? और कुछ दिया? yes. both wire have a diameter. दोनों के पास. It means that diameter of AB is equal to diameter of BC. Okay, and these both are equal to 30 mm. It means that 1 2 3, ठीक है, 0.03 मीटर. क्लियर है? 0.03 मीटर आने वाला है दोनों का डायमीटर. मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, सो डोंट बी कंफ्यूज. ठीक है, चलिए दोनों का एरिया कैसे निकलेगा? तो देखिए अब डायरेक्ट हम लोग एरिया निकाल लेते हैं ना. अगर हमारे पास क्या है? हमारे पास दोनों का डायमीटर है, तो मैं क्या करूंगा? दोनों का एरिया निकाल लेता हूं यहाँ पे. ओके, नो प्रॉब्लम. दोनों का एरिया जो निकलेगा दैट इज नथिंग बट π/4 d स्क्वायर निकलने वाला है. सो दोनों का तो सेम है, तो दोनों का जो एरिया निकलेगा ना, दोनों के एरिया को मैं केवल एक ए से शो कर देता हूँ क्योंकि दोनों का एरिया सेम है. ओके, ए से शो करूंगा π/4 d स्क्वायर. तो निकाल लेते हैं π/4 into d square. How much d is? 0.03 square. कितना आ रहा है? 7.06. कितना आ रहा है? 7.06 into 10⁻⁴. 10⁻⁻⁴. ओके, 10⁻⁻⁴. किस में आ गई है? मीटर स्क्वायर में आने वाला है. एक बार और चेक कर लेते हैं क्या हम लोग सही हैं यहाँ पे, क्योंकि एक गलती पूरा क्वेश्चन को बिगाड़ देगा. ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये रहा डी स्क्वायर 0.03. ओके, 0.03 का स्क्वायर. ओके, सो सही है. ठीक है, हम लोग सही है एकदम. इतना आ रहा है एरिया. क्लियर है? तो ये रहा हमारे पास एरिया निकल चुका है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं ध्यान से. यहाँ पे जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, किसका? इस पूरे बॉडी का. तो इस पूरे बॉडी को मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. और क्या निकालना? स्ट्रेस. तो मैं आप देखिए बता देता हूँ. सॉरी क्या आ रहा है? इसको नहीं आना पे यहाँ पे. ओके, चलिए देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? स्ट्रेस इन AB वायर में स्ट्रेस कैसे आएगा? AB वायर में स्ट्रेस कैसे आएगा? तो फोर्स इन AB. कौन सा फोर्स? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स. ओके, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स इन AB डिवाइडेड बाय एरिया इन AB. एरिया ऑफ AB क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ किसका? AB का. क्लियर है? ऐसे निकलेगा. BC कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला जस्ट P ऑफ BC. ओके, P ऑफ BC एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल किसका? BC का. क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको यहाँ पे चाहिए. तो एरिया तो हमको दोनों को पता है ना. देखिए यहाँ पे सेम एरिया है दोनों का. यहाँ पे चाहिए हमको लोड निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि लोड नहीं गिवन है. तो लोड निकालते हैं. चलिए सबसे पहले
यहाँ पे ध्यान, अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ नेक्स्ट पेज में। चलिए यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं क्लियर रूप से अच्छे से, ताकि आप लोग को पूरी तरीके से समझ आ जाए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लीजिए, मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। देखिए ये रहा मेरे पास, इस डायरेक्शन में एक, ठीक, वायर है, इस डायरेक्शन में एक वायर है मेरे पास, क्लियर है। और नीचे में क्या लग रहा है, लोड लग रहा है डब्लू। नीचे में क्या लग रहा है, लोड लग रहा है डब्लू, ठीक है। ऊपर की ओर भी मैं वाई डायरेक्शन में खींच देता हूँ कुछ ऐसा, क्लियर है। ये लीजिए, ठीक है। बीच में क्या है, एक एक्स एक्सिस है, बीच में क्या है, एक्स एक्सिस है, क्लियर है। ये लीजिए एक्स एक्सिस मैंने खींच दिया, ओके, ठीक है। चलिए इसको अब देखते हैं कैसा बनेगा आखिर फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये कुछ ऐसा रहेगा, सॉरी थोड़ा सा मैं अजीब टेप बना दिया हूँ, ठीक है। ये रहा अपने पास एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, ए बी वायर है, ए बी वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो टेंशन आएगा ना, दैट इज नथिंग बट टेंशन ऑफ ए बी, टेंशन ऑफ ए बी, गॉट इट, क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन ऑफ बी सी, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 34 अपना, ठीक है, 34 डिग्री। दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, 48 डिग्री, दिस इज हाउ मच, 48 डिग्री, 48 डिग्री, क्लियर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए ना, अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए इसका जो कंपोनेंट आएगा इस साइड में आएगा, कितना आएगा, टी ए बी कॉस 34, कॉस 34, क्लियर है। ऊपर में आ जाएगा इसका टी ए बी साइन 34, कितना आ जाएगा ये, टी ए बी, ठीक है, टी ए बी शाइन 34, शाइन 34 किसके लिए है, ए बी वाले पार्ट के लिए। अब बीसी वाले पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं, तो बीसी वाले कैसा होगा, बीसी वाले का क्या होगा, बीसी वाले का इधर से आ जाएगा, ठीक है। बीसी वाले का यहाँ पे आ जाएगा कितना, टी बी सी कॉस 48, क्लियर है। सॉरी बहुत अजीब टिप दिख रही है, तो हमको अजीब नहीं दिखाना है, यहाँ पे अच्छे से बनाना है, टी बी सी कॉस 48, कॉस 48, क्लियर है। नेक्स्ट इस साइड क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा दैट इज नथिंग बट, एक इस साइड में भी कंपोनेंट आएगा। अब वो कंपोनेंट कितना होगा, कितना होगा, टी बी सी साइन 48, टी बी सी साइन 48, गॉट इट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना आने वाला है। नीचे में क्या लग रहा है, डब्लू, कितने का, 18 न्यूटन का, गॉट इट, 18 न्यूटन का डब्लू लग रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये रहा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। सारे फोर्स को मैंने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है इस, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए अब क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे, उसे बहुत ही अच्छा वर्ड बोला जाता है जिसे, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम, ओके, इक्वेशन लगाएंगे, क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड, सॉरी क्या, एंड, ओके, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे लगाने वाले हम लोग, क्लियर है। तो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स जोड़ देते हैं, 0 कर देते हैं, क्लियर है। कहाँ पे है, ये देखिए, एक एक्स एक्स एक्सिस में कितना फोर्सेस है, ये वाला है, ये वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड को जो इस साइड जा रहा है उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस साइड वाले को जो ऐसा जा रहा है उसको क्या करूँगा, मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँगा, क्लियर है, ओके। और जो ऐसा जाएगा उसको क्या करूँगा, नेगेटिव कंसिडर करूँगा, क्लियर है। सब अपने ऊपर है, आप चाहो तो इसको पॉजिटिव कर सकते हो, इसको नेगेटिव कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट एक और कंडीशन मैं मान लेता हूँ, जो ऊपर जा रहा है उसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लेता हूँ। एंड देन जो नीचे आएगा उसको क्या लूँगा मैं, आई विल टेक एज नेगेटिव, क्लियर है, नेगेटिव लूँगा। चलिए एक्स एक्सिस की बात करो तो एक्स में कौन कौन सा, टी ए बी वाला, टी बी सी वाला फोर्स लग रहा है, तो टी ए बी इस साइड जा रहा है तो इसको मैं पॉजिटिव लूँगा,
ठीक है, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको मैं पॉजिटिव कंसीडर किया हूँ। ठीक है, तो टी ए बी कॉस कॉस कितना, कॉस 34, कॉस 34, तो किस में आएगा, ये आएगा पॉजिटिव में। अब क्या है, अब टी बी सी कॉस, ये भी एक्स एक्सिस में है, लेकिन ये इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर है, देखिए ऐसा की ओर जा रहा है, इधर की ओर। ठीक है, तो इधर की ओर जा रहा है, तो उसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव कंसीडर करूंगा, क्योंकि मैंने एजम्पशन माना है वैसी। ठीक है ना, तो टी बी सी मेरे पास कितना आ जाएगा, टी बी सी कॉस 48, कॉस 48, ओके, एंड व्हाट दिस इज इक्वल टू 0, और तो कोई फोर्स नहीं है एक्स एक्सिस में, यही दोनों था, तो इन दोनों को मैं एल्जेब्रिक सम किया और इक्वल टू 0 कर दिया। सो यहाँ से मैं जब इसको से ले जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, टी ए बी, जो टी ए बी मिलने वाला है, दैट इज नथिंग बट टी बी सी, ओके, टी बी सी इंटू कॉस 48 डिवाइडेड बाई कॉस 34, कॉस 34, क्लियर है। तो इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ध्यान से, कहाँ गया अपना कैलकुलेटर, ये रहा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर दें इसको, कितना है, कॉस 48, कॉस 48, ओके, डिवाइडेड बाई कॉस 34, 34 ऑफ कॉस, इतना क्लियर, देखिए कितना आया, 0.807, 0.807, इट मीन्स दैट व्हाट इज कंक्लूजन, जो टी ए बी है वो 0.807, 807 टाइम्स है किसके, टी बी सी के। यहाँ पे साफ साफ ये पता चल जा रहा है कि जो ये टी ए बी है ना वो कम रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा, ओके, कम रहेगा, किससे, टी बी सी से, क्लियर है। तो ये रहा हमारे पास रिलेशन, पहला रिलेशन आ चुका है, क्लियर है। मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इक्वेशन 1, ये लीजिए, क्लियर है। मैंने क्या किया, समेशन ऑफ एफ एक्स को यहाँ पे अप्लाई कर दिया हूँ। अब बारी है समेशन ऑफ एफ वाई की, समेशन ऑफ एफ वाई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था, समेशन एफ एक्स को, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, ये देखिए टीबीसी भी है, टीएबी भी है, डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू नीचे की ओर आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये दोनों ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर को मैं क्या बोला था, पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, तो पॉजिटिव लेना है, टी बी सी टी ए बी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सारा चीज को, ये सब क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है, क्लियर है, तो क्या रहेगा, टी ए बी कितना, टी ए बी कितना, टी ए बी साइन 34, साइन 34 डिग्री, ओके, देन प्लस टी बी सी साइन 48, प्लस क्यों, क्योंकि वो भी ऊपर की ओर जा रहा है, टी बी सी साइन 48, साइन 48, क्लियर है। एंड वन थिंग इज हियर, डब्लू 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 नीचे की ओर आ रहा है, इट मीन दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव डब्लू, नेगेटिव डब्लू, टोटल इज इक्वल टू 0, टोटल इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे डब्लू नेगेटिव है, मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, ठीक है, उस साइड में, इक्वल टू, इक्वल टू क्या, डब्लू, डब्लू का वैल्यू कितना है, 18, 18 न्यूटन। इतना क्लियर है, इतना सारा चीज समझ आया कि नहीं, ये मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, तुरंत कमेंट कीजिए, जस्ट इंस्टेंट, ठीक है। तो ये रहा इक्वेशन 2 अपना, क्या रहा ये इक्वेशन 2, क्या रहा, इक्वेशन 2 रहा, क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टी ए बी के वैल्यू को पुट करूंगा, यहाँ पे जो टी ए बी का वैल्यू मिला है इतना, उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो कैसे आएगा जरा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखिए कुछ ऐसा आएगा, 0.807, ओके सॉरी, ये कुछ ऐसा रहेगा 807, ठीक है, कितना है, टी बी सी है, टी ऑफ बी सी, देन अगेन here we have also sin 34, how much it is, sin 34 degree, क्लियर है, ओके, और इधर क्या देखिए प्लस में, प्लस में है हमारे पास टी बी सी, टी बी सी, टी बी सी कितना, साइन 48, साइन ऑफ 48, क्लियर, 48 है, क्लियर है, ये लीजिए, दैट आर इक्वल टू 18, ठीक है, टोटल क्या है, इक्वल टू 18 है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा
ठीक है, देखिए यहाँ पे टीबीसी, ये यहाँ पे भी टीबीसी है, यहाँ पे भी टीबीसी है, तो क्या होगा, ये दोनों का टीबीसी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाकी जितना भी मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे कुछ ऐसा आने वाला, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, बी केयरफुल। 18 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सब के सब, क्या कौन कौन से, ये होगा ये वाला पार्ट 0 होगा 807, ठीक, 807 इंटू साइन 34, इंटू साइन 34, ये रहा। फिर पॉजिटिव प्लस क्या है, प्लस क्या है यहाँ पे प्लस क्या है अपने पास, प्लस में क्या है, टीबीसी, टीबीसी तो कॉमन निकल चुका है, साइन 48, साइन ऑफ 48। क्लियर विद दिस थिंग और नॉट, आर यू क्लियर विद दिस थिंग? इफ यू आर गेटिंग कॉमेंट मी लाइक दिस वीडियो, ओके। यहाँ पे क्या मैंने सही किया, यस यस, ठीक है, इतना हो गया। शुरू में कितने ब्रैकेट है, देखिए ब्रैकेट को लगाना जरूरी लास्ट में ना, वरना फिर गलत होने का चांस रहता है, ठीक है। देखिए 1 ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक है, इस ब्रैकेट का मैंने ब्रैकेट का जवाब दे दिया, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा था, ठीक, इसका, तो ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15.07, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, टीबीसी अपने पास कितना निकल चुका है, यहाँ पे टीबीसी हैज कम आउट टू बी 15.07, कितना, 15.07, गॉट इट। किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, क्लियर, सॉरी इसको मैं अच्छे से पैक कर देता हूँ, ये रहा अपना टीबीसी, क्लियर है, टीबीसी आ गया। अब इस टीबीसी की वैल्यू को, जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो क्या आएगा, टी ए बी का वैल्यू आ जाएगा, टी ए बी का वैल्यू आ जाने वाला है यहाँ पे, किसका, टी ए बी का वैल्यू आ जाने वाला है, क्लियर है। चलिए टी ए बी का वैल्यू ले आते हैं, तो टी ए बी का वैल्यू कितना आएगा, ये होगा, वहां पे कितना था, 0.807, 0.807, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 15.07 को, ओके। सो 12.161 किसमें, न्यूटन में आएगा। सो दिस विल बी अवर व्हाट, टी ए बी, टेंशन इन ए बी, क्लियर है। तो आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ध्यान से यहाँ पे गांठ बांध लीजिए, मन में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्या चीज, कि ये जो टीबीसी है ना, ये टीबीसी है, यही 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 फोर्स का काम करेगा, किसके लिए, वायर एबी के लिए, सॉरी वायर बीसी के लिए, वायर ऑफ बीसी के लिए, ठीक है, किसके लिए, वायर बीसी के लिए। और ये जो टेंशन टेंशन मिला है, ये जो टेंशन एबी मिला है, दिस विल वर्क एज फोर्स ऑन एबी वायर, ओके। तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रेस हमको निकालना था, ओके, स्ट्रेस इन ए बी, देन व्हाट, स्ट्रेस इन बी सी, ओके। ए बी में स्ट्रेस कैसे निकलेगा, ए बी में स्ट्रेस निकलेगा लोड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ए बी, और दोनों का एरिया सेम था, मैंने उसको ए कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इसका कैसे निकलेगा, फोर्स ऑन बी सी डिवाइडेड बाई एरिया, ओके। चलिए पुट करते हैं सब चीज को। चलिए देखिए पी ए बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए पी ए बी का वैल्यू कितना है, ये 12.161, कितना है, 161, क्लियर है। डिवाइडेड बाई एरिया का वैल्यू कितना है अपने पास, एरिया का वैल्यू कितना है यहाँ पे, कितना है, ये देखिए एरिया का वैल्यू 7.06 इंटू 10⁻⁻⁴, 7.06 कितना है यहाँ पे, डिवाइडेड में 7.06 इंटू 10⁻⁻⁴, हाउ मच, इंटू 10⁻⁻⁴, ना, तो 10⁻⁻⁴, सो कितना आ रहा है, 17225, 17225, ठीक है। पॉइंट में कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है ये 2 का 0.2, ओके, 0.2, दिस इज किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सारा स्टैंडर्ड यूनिट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा अभी हमारे पास निकल चुका है, गॉट इट, ओके। चलिए सिग्मा बीसी निकालते हैं, अब सिग्मा बीसी
सिग्मा बीसी कैसे निकालेंगे? पीएबी का वैल्यू कितना है? पीएबी का वैल्यू, पीबीसी का वैल्यू है 15.07। कितना? 15.07। कितना है यहाँ पे? इसको रख देता हूँ मैं, कितना? 15.07। ओके, डिवाइडेड बाई एरिया कितना था? 7.06। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। 7.0 कितना था, एक बार देख लेते हैं, क्लियर है? ये रहा 7.06 इंटू 7.06 इंटू 10⁻⁴। कितना? 10⁻⁴। सो 21345 कितना आ रहा है? 21345.6। 213, ओके, ये आ रहा है 21345.76। इज दिस क्लियर? ठीक है, 7 6 नहीं है, केवल 6 है, ठीक है, ओनली 6 है, दिस इज ओनली 6। सो दिस विल बी अवर स्ट्रेस बीसी। यूनिट क्या रहेगा? सेम यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। कुछ इस प्रकार से हमको इसको क्या करना था? सॉल्यूशन करना था इन सबका। क्लियर है? ये लीजिए, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत लोग के जाने का समय आ चुका है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आ चुका है। बहुत लोग क्या सोचेंगे, बहुत ही कठिन क्वेश्चन आ चुका है, ये तो हमसे नहीं बनने वाला, चलिए निकलते हैं यहाँ से। बट मैं बता देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। बस आप अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। A nylon bar having diameter d1 that is equal to 3.5 mm, okay, is placed inside a steel tube having inner diameter 3.55 mm. The nylon bar is then compressed by an axial force P. At what value of the force P will the space between the nylon bar and the steel tube be closed? और क्या दिया है? फॉर नाइलॉन के लिए दिया है ई का वैल्यू, और ये क्या है? म्यू, इसको म्यू भी बोलते हैं। क्या है ये? पॉइजन रेशियो। तो देखिए, भले ही दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पढ़ने में तो आपको थोड़ा कठिनाई गया होगा, लेकिन अभी जो देखना, इसको सॉल्यूशन देना कितना सरलता है, ठीक, कितना सरल है। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या दिया है? नाइलॉन बार का डायमीटर हमको दिया गया है। D1 क्या है? D1 क्या है अपने पास? नाइलॉन बार का डायमीटर है। क्लियर है? दिस इज हाउ मच? 3.5 मीटर mm, ठीक है, 3.5 mm, 3.5 mm। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टील ट्यूब का डायमीटर दिया है। स्टील ट्यूब का इनर डायमीटर हमको गिवन है, इनर डायमीटर D2, ठीक है, D2। D2 क्या है? स्टील ट्यूब का इनर डायमीटर है। दिस इज हाउ मच? दिस इज हाउ मच? 3.55 mm, 3.55 mm। क्लियर है? ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा डेल्टा डी। अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा? डेल्टा डी। व्हाट इज दिस डेल्टा डी? व्हाट इज दिस डेल्टा डी? दिस इज नथिंग बट D2 माइनस D1। दिस इज नथिंग बट D2 माइनस D1। अच्छा, तो ये निकलेगा, वो क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा हमको? अभी बताता हूँ, डोंट वरी। तो कितना निकलेगा ये? 3.55, 3.55 माइनस 3.5, हाउ मच इट इज? 0.05। कितना निकल रहा है ये? 0.05। किसमें? मिलीमीटर में, mm में। गॉट इट? ओके ओके ओके। यहां से क्या निकल गया अपने पास? ध्यान से देखिए, डेल्टा डी निकल चुका है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ये रहा, ठीक है ना? तो अच्छा, ये निकाले क्या चीज हम लोगों ने? ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो अंदर में कुछ गैप है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको रेड कलर में पूरा भर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है, ठीक है, यही क्या है? यही तो डेल्टा डी है अपने पास, यही तो डेल्टा डी है, यही तो डेल्टा डी है अपना, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है ना, ये वाला। तो समझ आया? चलिए, तो यहाँ डेल्टा डी क्यों, कैसे D2 माइनस D1 कैसे हुआ? देखिए, इस ये वाला पूरे पार्ट में, इस पूरे पार्ट में D2 में मैं जब इसको घटा दूंगा तो यही तो आने वाला है ना, ठीक है? आप लोग करके देखिएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है? ठीक है, डेल्टा डी निकल चुका है। अब आता है हमारे पास लेटरल स्ट्रेन। व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? ध्यान से देखिएगा,
अच्छा, ये शब्द क्यों आ रहा है लेटरल स्ट्रेन, यहाँ पे क्या क्यों ऐसा हो रहा है, बताते हैं आगे। लेटरल स्ट्रेन, व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन, व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन, ध्यान से देखेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको अच्छे से, हर चीज क्लियर रहना चाहिए, हर चीज क्लियर कट, ओके। चलिए, ये जो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है, बहुत लेट हो जाएगा वैसे में। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल लिया, सॉरी मतलब ये सिलेंडर है एक्चुअली, इसका फ्रंट व्यू ऐसे दिखेगा, देखना बता रहा हूँ, इसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा रहेगा, ओके। ये इसका फ्रंट व्यू है, सॉरी सॉरी, ये क्या है, साइड व्यू है, साइड व्यू, ओके। ये क्या है, इसका साइड व्यू है। साइड व्यू मीन्स जब मैं इसको इधर से देखूंगा, इधर से, तो ये सर्कुलर दिखेगा, और जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा, क्लियर है। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में क्या करूंगा, इस सिलेंडर में मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूं। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा, एज आई अप्लाई द फोर्स, यहां से मैं फोर्स लगाया, कितने का, पी लोड का, कितने का, पी लोड का। तो इसमें होने क्या वाला है, ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरे मन को लगा दीजिए इसको समझने में, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, देखिए क्या होगा यहाँ पे जनरली, देखिए यहाँ पे इसका जो फिगर है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा। आप लोग को समझ आ रहा होगा कि जब मैं इसको दबाऊंगा, जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, तो ये छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, कहीं ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू टेल, ये कहीं ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें बल लगाऊंगा, जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा, तो ये छोटा हो जाएगा, फिक्स है, ठीक है, छोटा हो गया, देखिए देखिए। लेकिन क्या आपको एक बात और पता है, जब मैं इसको दबाऊंगा तो ठीक है छोटा हो गया, ये देखिए यहाँ इतना हो गया, तो ये जो लंबा था उसका बाकी मटेरियल कहाँ गए, ये सारा मटेरियल कहाँ गया, वेयर इज दिस मटेरियल, कहाँ गया ये मटेरियल भाई, कहाँ गया। तो एक बात और ध्यान से बैठा लीजिए, मन में बैठा लीजिए, तो क्या होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में जो फिगर आने वाला कुछ ऐसा आने वाला है अपने पास, ये रहा अपना एक्चुअल फिगर, ओके, कुछ ऐसा आने वाला है। एक्चुअल में दिस फिगर यहाँ पे रहेगा, ये फिगर यहाँ पे रहने वाला है। अच्छा, कैसे बन गए फिगर, ठीक है, कैसे बन गए फिगर, तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ भाई। इसको जब मैं कंप्रेस करूंगा ना, तो ये छोटा तो होगा ही, यहाँ तक आएगा, ठीक है, मैं मान लिया यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आएगा ही, यहाँ तक आएगा ही, क्लियर है। ये हो गया हमारा कंप्रेस्ड फॉर्म, ये वाला, ठीक है। लेकिन 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 ये जो बाकी मटेरियल है, वो इसके डायमीटर को इंक्रीज कर देगा, वो इसके डायमीटर को भी इंक्रीज कर देगा, और मेन एक्चुअल में जो हमें मिलने वाला है, कुछ ये मिलने वाला है, क्लियर है। एक्चुअल में हमको जो मिलने वाला है, कुछ ये मिलने वाला, पूरा का पूरा, ये पूरा बॉडी मिलेगा। अब ये हमारा एक नया बॉडी बन गया, जब हम लोगों ने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया, तो क्लियर है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो डायमीटर में चेंज हुआ, डायमीटर में चेंज हो रहा है, दो चीज चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, दो चेंज हो रहा है। एक तो एक्स एक्सिस में हो रहा है, देखिए एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा छोटा, पहले लंबा था, ये यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था ये, अब कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक्स एक्सिस में रिड्यूस हो चुका है। और एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल में, लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे जो पहले कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, अब वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला पार्ट हो गया पूरा, ये वाला पार्ट ओरिजिनल ये वाला बन चुका है, अब क्लियर है। तो पहले छोटा था, अब बड़ा हो चुका है, यानी कि लेटरल लेटरल इस डायरेक्शन को, वाई डायरेक्शन को बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो लेटरल डायरेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखिए ध्यान से, पहले यहाँ से यहाँ तक था बस, अब जैसे ही मैंने इसमें कंप्रेस किया तो लेटरल डायरेक्शन इंक्रीज हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि क्या है यहाँ पे, कि लेटरल स्ट्रेन आ गया यहाँ पे, डेल्टा डी क्या पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है हमारे पास जो डायमीटर का साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटरल स्ट्रेन, यही इसी को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, कुछ नहीं होता है, लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर। तो आपको समझ आया होगा, चेंज इन डायमीटर कहाँ पे आएगा, ये देखिए पहले इसको कंप्रेस किया तो क्या हुआ, डायमीटर में चेंज हो रहा है ना, कितना चेंज हुआ, पूरे में से मैं क्या करूंगा,
पूरे डायमीटर वाले में से इस छोटे वाले डायमीटर को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन डायमीटर। तो वही मैं यहाँ पे किया हूँ, टोटल डायमीटर में से आउटर डायमीटर में से इनर को घटा दिया तो क्या मिला मुझे, डेल्टा डी मिल गया है। क्लियर है। अब स्मॉल डी जो ओरिजिनल इसका जो डायमीटर है उसको चलिए अब निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डेल्टा डी कितना है, 0.05, 0.05। क्लियर है। डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमीटर, किसको मैं दबा रहा हूँ, किस वाले पार्ट को, पहले ओरिजिनल ये था ना इसका अंदर वाला पार्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास है नाइलोन बार। नाइलोन बार में मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि इनिशियल इसका D1 रहेगा, और जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा डेल्टा डी होगा। तो D1 इसका क्या है, इनिशियल डायमीटर है, और D1 का वैल्यू कितना है अपने पास, D1 का वैल्यू 3.5। देखिए मैं इतने अच्छे वे में समझा रहा हूँ, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा फिर भी तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरे समझाने का तरीका अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, तभी तो मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा ना, वरना मुझे लगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ और आप लोग को समझ भी नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन इसीलिए बना हुआ है ताकि हम एक दूसरे को सुधार सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.05 है, 0.05 डिवाइड बाई हाउ मच इट इज, 3.5, 3.5। ये वाला डायमीटर है ना, ये वाला मत ले लेना। तो ये हो गया कितना, 0.0142। हाउ मच इट इज, 0.0142। क्लियर है, इतना समझ आया आप लोग को। आर यू गेटिंग मी, हैव यू गॉट इट। ओके चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, ओके चलिए, तो हमें क्या मिल चुका है, लेटरल स्ट्रेन मिल चुका है यहाँ पे। क्लियर है, सॉरी क्या आ चुका, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या क्या होता है वो, अभी तो बताया भाई, जो डी के डायरेक्शन में हुआ उसको लेटरल स्ट्रेन बोल दिए। तो अब इधर भी तो चेंज हो रहा है ना, लेंथ में, लेंथ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा यहाँ पे जिस प्रकार डेल्टा डी अपॉन स्मॉल डी हुआ ओरिजिनल डी, उसी प्रकार चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। क्लियर है, ये होता है अपने पास क्या चीज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो क्या मुझे लेंथ ये सब दिया है, लेंथ के बारे में तो बात ही नहीं किया इसने हमें। यहाँ पे इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज जाओगे। क्लियर है, ओके चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, आई एम जस्ट क्लियरिंग इट। ये रहा अपने पास इतना। क्लियर है, ठीक है चलिए इसको रहने देते हैं आप बाकी को। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूला होता है बट लेंथ नहीं दिया हमको। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। अब क्या है, अब तो क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो म्यू होता है यहाँ पे दिया है म्यू, ये देखिए म्यू, यहाँ पे ये वर्ड दिया है म्यू। म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो। तो जो म्यू होता है ना, इसको मैं म्यू से शो कर रहा हूँ। इसी यहाँ पे क्या दिया है, स्मॉल वी से दिया है, तो स्मॉल वी। तो ये होता है इक्वल टू किसके, ये होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। ओके सॉरी, ये कुछ ऐसा रहेगा, थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे रहता है माइनस। क्लियर है, तो ये होता है हमारे पास किसका फॉर्मूला, ये होता है पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला, जो कि म्यू से शो करते हैं। क्लियर है, आर यू गेटिंग मी। तो यहाँ से मैं म्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। म्यू का वैल्यू कितना है, 0.4। और हम लोग ये भी निकाल चुके हैं, देखिए ध्यान से, ईडी भी निकाल चुके हैं, ईडी भी निकाल चुके हैं। तो ये दोनों तो मिल गया, तो ये मिल जाएगा आराम से। चलिए चलिए चलिए, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस पूरे पार्ट को, ताकि आप लोग कुछ अच्छे से समझ आ जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास जो आ रहा था दैट इज नथिंग बट म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये कितना है, म्यू कितना दिया है हमको, म्यू हमको गिवन है 0.4। दिस इज नथिंग बट 0.4। दैट इज इक्वल टू ईडी का वैल्यू कितना आया भाई, ईडी का वैल्यू आया है 0.0142। कितना आया है,
0.0142। आर यू गेटिंग मी? इफ एनी डाउट इज कमिंग यू कैन कॉमेंट मी, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 0.042 डिवाइडेड बाई ई एल। ई एल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो क्या यहाँ पे समझ गए आप लोग? देखिए ध्यान से, और यहाँ पे क्या माइनस है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आराम से निकाल सकता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैं क्या कर लिया, निकाल लिया यहाँ से। कितना आने वाला है? हाउ मच वी विल गेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एल। तो यहाँ से मैं कर दूंगा इसको डिवाइड 0.0142 डिवाइडेड बाई 0.4। कितना आ रहा है? 0.0355। यह आएगा माइनस में 0.0355। कोई यूनिट नहीं रहता। स्ट्रेन क्या होता है? यूनिटलेस होता है। क्लियर है? स्ट्रेन क्या होता है? यूनिटलेस होता है। तो ये रहा हमारे पास, क्या आ चुका है यहाँ पे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, अच्छा। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस ये शो कर रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारा जो साइज है वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? मैंने अभी बताया साफ साफ कि यहाँ पे क्या हो रहा था? कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन। तो पहले तो बड़ा रहेगा, अब मैं जब कंप्रेस करूंगा तो इसका साइज क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से घट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है? तो हमें क्या मिल गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल चुका है। ओके। अब क्या होगा? अब इधर का सॉल्यूशन तो एकदम सरल है। कैसे? हाउ कैन यू से एकदम सरल है? तो देखिए ध्यान से, देखिए जो हुक्स लॉ से क्या जानते हैं हम लोग? हुक्स लॉ, व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ, ये लॉ बहुत ही बढ़िया है। अधिकतर इंजीनियर्स को, मैकेनिकल इंजीनियर्स को ये पता ही रहता है। ठीक है, क्या होता है हुक्स लॉ? ये हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज नथिंग बट दिस बाई दिस। ओके, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन। अगर मैं लेता हूं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन यानी कि कौन सा डायरेक्शन? लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या? लॉन्गिट्यूडनल मतलब दिस डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूडनल को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स भी लिख सकता हूँ, या फिर चलिए लॉन्गिट्यूडनल ही लिख देता हूँ आपके लिए, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ई का वैल्यू कितना है अपने पास? देखिए ध्यान से गिवन है हमको कितना? दिस इज ई 400 गीगा पास्कल। 400 गीगा पास्कल। सो 400 इंटू गीगा पास्कल। गीगा का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁹ 10⁻⁹। क्लियर है? अब ये तो आ गया। ठीक है, ई का वैल्यू। अब मैं स्ट्रेन को साइड ले जाऊंगा। ठीक है, उस साइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कितना आया है ये? दिस इज माइनस 0.0355। ओके, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मुझे जो मिलने वाला है उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। इंटू इंटू कितना? इंटू 9 10⁻²। ओके, इंटू 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 -0.0355। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू? देखो कितना बड़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो कितना आ रहा है? सिग्मा एल इज नथिंग बट -14.2 इंटू 10⁻⁹ एंड व्हाट इज 10⁻⁹? 10⁻⁹ इज नथिंग बट गीगा। तो दिस इज नथिंग बट गीगा पास्कल। इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गीगा पास्कल। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? समझ में आया कि नहीं? कमेंट करो, कमेंट, तब तो मैं समझूंगा कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, वरना मैं तो अपने मस्ती में व्यस्त रहूंगा, मैं अपने पढ़ाने में व्यस्त रहूंगा, और इधर आप लोग को समझ भी नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बच्चा लोग, आ गया हमारा सिग्मा एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ चुका है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ चुका है। तो अब क्या होता है? जो स्ट्रेस होता है ना, जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? देखिए ध्यान से,
एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये माइनस आया है, माइनस क्या शो कर रहा है कि जो जो भी लोड, जो भी स्ट्रेस आ रहा है, जो भी स्ट्रेस आ रहा है वो कंप्रेसिव नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन ही तो लग रहा है भाई। यहाँ पे जो लोड लग रहा है साफ साफ बोल दिया कंप्रेस हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, सब चीज एकदम सही आएगा आपके पास, हर एक वैल्यू सही आएगा। कंप्रेशन बोला है यानी कि माइनस में आंसर आएगा। क्लियर है, जो भी चीज है सब सही आएगा। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत बन जाता है, ठीक है। कंप्रेशन है मतलब माइनस में आ रहा है। अब जो स्ट्रेस होता है ना, जो स्ट्रेस होता है ना, वो होता है लोड, लोड पर यूनिट एरिया एट विच दिस लोड इज एक्टिंग। ओके, एरिया, व्हाट इज दिस लोड, दिस इज नथिंग बट रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स। ओके, तो ये देखिए, इसी लोड को हमको निकालना था भाई, यही लोड तो हमको कैलकुलेट करना है ना। तो ये मैं लोड लिख दिया यहाँ पे, लोड लिख दिया। एरिया, कौन किस एरिया पे लोड लग रहा है, कौन से एरिया पे, कौन, क्या पूरे एरिया पे लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्या अंदर वाले, क्या कौन से एरिया पे लग रहा है भाई। तो ये देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द फोर्स पी विल स्पेस बिटवीन दी नाइलॉन बार एंड द स्टील ट्यूब, यहाँ पे दिया, ठीक है। ये तो नहीं था, देखिए, द नाइलॉन बार इज देन कंप्रेस्ड बाय एन एक्सियल फोर्स पी। किस में लग रहा है, नाइलॉन बार में लग रहा है। तो एरिया किसका लूंगा, नाइलॉन बार का बस लूंगा। आप लोग को कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल नाइलॉन बार का डायमीटर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एरिया आने वाला है, यहाँ पे जो एरिया आने वाला है, दिस इज नथिंग बट, सॉरी डबल लिख दिया, कोई मतलब का नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट पुट करते हैं। यहाँ पे पी का वैल्यू, पी का वैल्यू निकालना है मुझे, पी का वैल्यू निकालना है। और एरिया कौन सा आएगा, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। और नाइलॉन का डायमीटर कितना है, डी वन का स्क्वायर, डी वन का स्क्वायर। ओके, अच्छा ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सिलेंडर है अपने पास, सर्कुलर सेक्शन है। ओके, देखिए सिग्मा एल कितना निकल चुका है, 14.2, कितना निकल चुका है, -14, -14.2 निकल चुका है, -14.2 निकल चुका है। ओके, देन ये जो पूरा पार्ट है इसको मैं जब इससे लाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा समथिंग लाइक दिस, इनटू 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 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वन। डी वन का वैल्यू हमारे पास जो है कितना है, 3.5 mm, 3.5 mm। अगर मैं 3.5 mm को क्या कर दूं, मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 0.035, 0.035। तो इसको मैं डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट करके लिखता हूँ 0.035। क्लियर है, 1 2 3, सॉरी 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 सॉरी, ये 0.035 होगा। ओके, 0.035, दिस विल बी थिंग। ओके, ऐसी है ना। ओके, चलिए इसका क्या होगा, स्क्वायर इसका। और एक चीज भूल रहे थे हम लोग, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे बोल रहा था, आप लोग मत भूलना, क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, ये जो 14.2 लिखा हूँ इसके साथ क्या है, गीगा है, गीगा। और गीगा का मतलब क्या होता है, 10 रेस टू 9, 10 द पावर 9। ओके, तो सारा चीज को लिखना पड़ेगा हमको, तभी हमारा आंसर सही आता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा, पी निकल जाने वाला है, पी निकल जाने वाला है, दैट इज व्हाट, कंप्रेसिव लोड। तो चलिए पुट करके देखते हैं वैल्यू को, ठीक है। ये दे सब, इसका वैल्यू है ही पहले से मेरे पास, इसका नहीं लिखूंगा मैं। इनटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना अपने पास, डी स्क्वायर कितना है, 0.0035 का स्क्वायर। ओके, ठीक, कितना है ये, इतना। इनटू पाई बाई फोर, इनटू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। ओके, तो कितना आ रहा है देखिए ध्यान से, 136,620, 136,620, 136,620, 136,620, 620, 620। क्लियर है, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, सॉरी किस में आ रहा है ये, माइनस में आ रहा है, माइनस में, माइनस में। क्लियर है, तो ये रहा हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर। ओके, क्या है, फाइनल आंसर है। इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट दिस एज किलो न्यूटन में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, किलो न्यूटन में। कैसा आएगा, 123 -136, -136.62, किस में आ जाएगा ये, किलो न्यूटन में आ जाने वाला है।
तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। क्या शो कर रहा है, कितनी बार बताऊं मैं, और बता देता हूँ एक बार। ये जो माइनस है वो क्या शो कर रहा है, कंप्रेशन शो कर रहा है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि कंप्रेसिव लोड है, तो जाहिर सी बात है जो पी का वैल्यू आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा, जो कि क्या है, कंप्रेशन शो कर रहा है। कंप्रेसिव लोड आ चुका है कितना, ये रहा इतना। आर यू गेटिंग मी? आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ आई होगी। ठीक है, जितना मेरे से हो सक रहा है, जितना मैं एक्सप्लेन करने की इच्छा है मेरे में, मैं सारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और इसके बावजूद आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन बना हुआ है, जाके उसमें कमेंट कीजिए कि सर आपका यहाँ पे पढ़ाना समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे धीरे पढ़ाया कीजिए या फिर थोड़ा जल्दी पढ़ाया कीजिए। जो भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में बताइए यार, तभी तो मैं आप लोग को सुन पाऊंगा ना। चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो भी शानदार रहेगा। ओके चलिए, तो फिर तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उसकी स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा सरल टाइप है। ठीक है ना, बट है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की क्वालिटी में कमी है, कोई कमी नहीं है क्वेश्चन की क्वालिटी में, सेम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अ बार ऑफ मोनल मेटल लेंथ L is equal to 8 मीटर, डायमीटर D is equal to 0.25 मीटर, इज लोडेड एक्सियली। ठीक है, ये देखिए एक्सियली लोडेड है ना, बाई अ टेंसाइल फोर्स P is equal to 1500 न्यूटन। सी फिगर, फिगर में देख लीजिए। डिटरमाइन द इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में इंक्रीज निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ ऑफ द बार, एंड द परसेंटेज डिक्रीजेस इन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है बाय अप्लाइंग द लोड। यानी कि ठीक है, उसी को निकालना। ठीक है, मैं अभी एक सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सब चीज एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन में। ठीक है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, हर चीज एक्सप्लेन होगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले, गिवन डाटा। ठीक है ना, गिवन। ठीक है, ओके, ये ई है एंड डाटा, क्लियर है। ओके चलिए गिवन डाटा लिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डाटा को लिखते हैं। क्लियर है, क्या है सबसे पहले, लेंथ। लेंथ दिया है हमको, लेंथ कितना है 8 मीटर। हाउ मच इट इज, 8 मीटर। देन डायमीटर, डायमीटर इज हाउ मच, डायमीटर इज नथिंग बट, डायमीटर इज नथिंग बट 0.25, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। एंड लोड का वैल्यू दिया है 1500, 1500 लोड क्या हो रहा है, एक्सियली लग रहा है। कैसा लोड है ये, टेंसाइल नेचर का है। कैसा लोड है, टेंसाइल नेचर का है। इट मीन्स दैट इसमें क्या होगा, तनाव, मतलब ये क्या होगा, फैलेगा, ऐसे खींचेंगे इसको। ठीक है, खींच रहे हैं हम लोग, समझ आ रहा है। डिटरमाइन द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार एंड दिस। ठीक है चलिए, और क्या गिवन है हमको, ई का वैल्यू गिवन है। ई का वैल्यू कितना है अपने पास, ई का वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है कितना, 20 मेगा पास्कल, सॉरी 25 मेगा पास्कल। 25 मेगा पास्कल मीन्स हाउ मच, 10⁶, 10⁶ पास्कल, 10⁶ पास्कल। म्यू का वैल्यू कितना गिवन है, म्यू, म्यू इज व्हाट, व्हाट, जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये क्या है, पॉइजन्स रेशियो होता है। दिस इज नथिंग बट 0.32, 0.32। so these all are what, these all are nothing but given values, these all are nothing but given values। okay, चलिए ये रहा हमारे पास गिवन वैल्यू। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अच्छा सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, क्या निकालना है हमको। सबसे पहले डिटरमाइन दी इंक्रीज इन लेंथ, क्या होगा ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बार है, जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था आप लोग को, फिर भी एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका कलर दूसरा ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये रहा, ये देखिए एक बार है अपने पास, एक क्या है, बार है। बार मीन्स रॉड के जैसा। ठीक है, तो ये इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सियली लोड लगा रहा हूँ कुछ ऐसा, इधर की ओर मैं इसको खींच रहा हूँ। ठीक है, और इधर से खींच रहा हूँ ऐसा करके, सेम लोड से। ठीक है, सेम लोड है, क्लियर है। ये कितना है, पी लोड से खींच रहा हूँ मैं, कितने लोड से, पी लोड से। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर,
ये जो है ना, ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा करके। क्लियर है? लेकिन इसका जो ये जो डायमीटर है, डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा हो जाने वाला है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है ना, दैट इज नथिंग बट, ये देखिए ये वाला पार्ट कितना बड़ा है, ये वाला ज्यादा बड़ा है। ठीक है? ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो बिगर है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, इस वाले की तुलना में। देखिए ये वाला कितना है, ज्यादा नहीं है ना ये वाला, सॉरी फॉर दैट। चलिए इसको हटाई देते हैं। देखिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ज्यादा है किससे, इससे। क्यों? क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया उसके कारण क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये खिंचा गया, तन गया। ठीक है? और तनने के कारण, खिंचाने के कारण इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आ चुका है और ये बड़ा हो चुका है। लेंथ इसका इंक्रीज हो गया है। ये जो लेंथ यहां से यहां था, पहले कहां से कहां था, यहां से यहां था, यहां से यहां था, अब वो यहां से यहां हो चुका है। यानी कि इसमें क्या हो चुका है, चेंज इन लेंथ आ चुका है, लेंथ इंक्रीज हो चुका है। और डायमीटर, डायमीटर जो बड़ा था वो क्या होगा, कम हो गया, यानी कि डायमीटर में डिक्रीमेंट आ चुका है। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है? तो चलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसको अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं अब। ये रहा अपने पास। ठीक है? तो हमको ये पता चला कि जो क्या हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। चलिए इंक्रीज इन लेंथ हमको निकालना है, साफ साफ बोल दिया है। निकालिए, क्या निकालना है हमको, डेल्टा एल, चेंज इन डेल्टा एल निकालना है हमको। ठीक है? व्हाट विल बी दिस वैल्यू, व्हाट विल बी दिस वैल्यू। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हमको क्या पता है, लोड गिवन है यहाँ पे, लोड गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर से मैं क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एरिया। व्हाट विल बी एरिया, एरिया विल बी नथिंग बट पाई/4 डी स्क्वायर। वाई? क्योंकि ये तो सर्कुलर सेक्शन है, और सर्कुलर सेक्शन के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई/4 डी स्क्वायर होता है। तो पाई/4, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, हाउ मच 0.25, 0.25 का स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस मच, कितना आ रहा है, 0.049, कितना आ रहा है, 0.049। किस में आएगा, यूनिट क्या रहेगा इसका, तो इसका यूनिट रहने वाला है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, डी डी दो बार गुणा हो रहा है, मीटर स्क्वायर आएगा ही आएगा। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ओके चलिए, ये हमारे पास एरिया आ चुका है। क्लियर है? ये रहा। ठीक है ना? चलिए एरिया निकल चुका। यहाँ पे लोड गिवन है, जब लोड और एरिया दोनों गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्ट्रेस निकाल सकता हूँ, इजीली इजीली, बहुत ही सरल से, बहुत ही सरलता से। देखिए लोड बाई एरिया होता है, कौन सा लोड, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूँ एक बार, क्या होता है ये देखिए, ये फोर्स नहीं ना, ये फोर्स तो एक्सटर्नल है ना, मैं बाहर की ओर जो खींच रहा हूँ, लेकिन इंटरनल किसको बोलेंगे। ये देखिए मैं सेम, ये देखिए कुछ ऐसा बना दिया मैंने, ये बार बना है। ठीक है? तो ये बार बना है, ये बार बना है। अब मैं क्या कर दिया, इसको काट दिया। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स समझा रहा हूँ। ठीक है? थोड़ा सा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पूरा सब चीज समझिए एक एक चीज को। यहां से मैं इसको क्या कर दिया, काट दिया, यहां से क्या कर दिया, इसको मैंने काट दिया। तो काटने पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर कटिंग। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए ये जो अलग पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? अलग हो जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा इधर से। क्लियर? मैं क्या कर दिया, आप काट दिया। जब इसको काटूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा, जरूर होगा, इट विल हैपन। तो क्या होगा, यहां से कितना लग रहा है, एक्सटर्नल मैंने कितना लगाया था, यहाँ पे पी लगाया हूँ ऐसा करके, सॉरी 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 सॉरी। ओके चलिए मैं इसको ले लेता हूँ अपना हथियार, ये लीजिए। ठीक है? तो यहां से मैंने कितना लगाया, पी लगाया है इधर की ओर। आर यू गेटिंग में? ठीक है? इधर की ओर भी पी लगा है, देखिए ध्यान से, ये सारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये पी जो मैंने लगाया है बाहर की ओर लगाया है। क्लियर है? अब यहां पे जो लेते हैं, दिस इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज इंटरनल। इंटरनल मीन्स क्या, कि जब मैं किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं ना, तो बॉडी क्या करता है, बॉडी इनर्शिया फोर्स के कारण उस लगाए गए फोर्स को अपोज करता है कि नहीं, मैं नहीं खिंचाना चाहता, मैं नहीं टेंशन होना चाहता, मेरे अंदर टेंसाइल स्ट्रेस मत लाओ, वो नहीं चाहता है खिंचाना। ठीक है?
तो क्या करता है वो, अपनी ओर से वो फोर्स लगाने चाहता है, ये देखिए अपनी ओर से वो फोर्स लगाने लगाने लगता है इस ओर, किस ओर, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे करके। कितने अमाउंट का, सेम अमाउंट का, एक्सटर्नल लोड जितना लगा उतने ही अमाउंट का। देखिए यहां से इस ओर खिंचा रहा है, ठीक, इस ओर मैं क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ ना फोर्स को, तो क्या कर रहा है इस वाला बॉडी, ये वाला बॉडी इस ओर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, जस्ट अपोजिट ओर, ठीक है, जस्ट अपोजिट साइड। क्लियर है? तो अपोजिट साइड ये भी क्या लगा रहा है, सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे जो लोड लेते हैं ना, दिस लोड इज नथिंग बट दिस लोड, ये जो पी है, ये पी क्या है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, बॉडी के द्वारा आया है ये, सेम अमाउंट में यहाँ पे भी सेम, ये वाला बॉडी भी इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ऐसा करके। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा करके। ये छोटा सा हो गया है तो ज्यादा समझाते नहीं बन रहा है, तो आप लोग समझ जाइए, ठीक है, ये वाला भी सेम अमाउंट का, पी अमाउंट का फोर्स लगाने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा बीच में, तो देखिए ना ध्यान से, यहाँ पे इस गिवन फिगर में यहाँ पे बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पी, पी क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है एक पी, ये इसका एवरेज निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और दोनों में लेकर एक दूसरे को कैंसल्ड आउट कर देंगे। सो यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? केवल लोड यहाँ और यहाँ लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अगर जोड़ दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। बट मैं अभी आपको काट के दिखाया हूँ, यहाँ पे काटने के बाद क्या कंडीशन आता है कि ये वाला पार्ट अलग से इस लोड को क्या करता रहेगा, अपोज करता रहेगा, ये वाला पर्टिकुलर लोड इस वाले को अपोज करता रहेगा। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कट गया सब चीज़, ठीक है ना? चलिए, तो मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स समझा दिया। ये फोर्स क्या रहता है, अंदर के द्वारा जो फोर्स आया रहता है वो रहता है। तो यहाँ पे क्या है, हमको फोर्स, और फोर्स का वैल्यू सेम रहता है, जो एक्सटर्नल फोर्स रहता है उसी कितना रहता है, ठीक है, जितना हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उतना ही इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आता है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं इंटरनल के बदले, ठीक है, एक्सटर्नल लोड को ही ले लेते हैं। क्लियर है? तो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। एरिया कितना है, 0.04, 0.049। क्लियर है? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इसका कितना आएगा वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज समथिंग लाइक दिस, 0.049। दिस इज 30612। कितना आ रही है, सिग्मा अपने पास आ चुका है 30612 क्लियर है? पॉइंट में भी आया क्या कुछ, क्या कुछ पॉइंट में भी आया अपने पास? यस, 0.22 आ गया, 0.2। यूनिट क्या होगा, सबसे बड़ा चीज आ गया यहाँ पे, यूनिट। देखिए यहाँ पे पी जो है न्यूटन में है, तो दिस इज इन न्यूटन, दिस इज इन न्यूटन। ये किस में है, मीटर स्क्वायर में है, दिस इज इन मीटर स्क्वायर। शो इसका जो यूनिट होने वाला है दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? समझ में आया तो लाइक कीजिए, समझ में आया तो लाइक कीजिए। ये रहा अपने पास स्ट्रेस आ चुका है। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए, ये स्ट्रेस आ चुका, अब क्या करना है हमको, मेन क्या है, चेंज इन लेंथ ही निकालना है ना। तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है, अभी अभी जस्ट मैंने पिछले बताया था, क्या बताया था, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है क्या, ठीक है, क्या होता है, ये होता है, ये लोड पाई एरिया, तो यहाँ पे ये नहीं, क्या होता है, ये होता है, सॉरी, चलिए ऐसे देखिए, हुक्स लॉ के हिसाब से क्या जानते हैं हम लोग, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज नथिंग बट लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ, अरे सॉरी यार, सॉरी, लोड पर यूनिट नहीं होता है, ये होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। मैं भी क्या क्या बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, एक्साइटेड के कारण। तो देखिए स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस पता है हम लोग को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखिए गिवन है ये, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, स्ट्रेन निकाल सकता हूँ, स्ट्रेन निकाल सकता हूँ। क्लियर है? ये रहेगा अपने पास स्ट्रेन, ये रहेगा स्ट्रेन, कितना आएगा ये आएगा कितना, स्ट्रेस कितना अपने पास 30612। चलिए सबको डिवाइड कर देते हैं, 30612.2 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 25 मेगा पास्कल, तो 25 इंटू 6 10, ओके, कितना आ रहा है ये
दिस इज 0.00122, कितना आ गया 0.00122, क्लियर है। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्लियर है। सो देयर विल बी नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन, सो समथिंग लाइक दिस इट विल हैपन। ये रहा अपने पास स्ट्रेन आ चुका। हमको क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला सिंपल सा पता होगा, क्या, जिस प्रकार स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड बाई एरिया, उसी प्रकार स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। सो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, चेंज इन लेंथ आसानी से निकल जाएगा यहाँ से मेरे पास। चेंज इन लेंथ कितना आएगा, ये आएगा स्ट्रेन इनटू लेंथ, स्ट्रेन इनटू लेंथ, स्ट्रेन इनटू लेंथ। स्ट्रेन कितना है, इतना आया है, इसमें इनटू कर देते हैं कितने का, एल का। एल कितना है हमारे पास, 8 मीटर है, ओके। तो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया अपने पास चेंज इन लेंथ 0.00979। कितना आ गया ये, दिस इज नथिंग बट 0.00997, ओके। किस में आएगा, ये आएगा मीटर में, क्योंकि ये चेंज इन लेंथ है, ओके। आर यू गेटिंग मी, आई थिंक यू हैव गॉट दिस थिंग, इतना आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि समझ आ चुका है आपको। डेल्टा एल कैसे निकला समझ आया आपको, ठीक है। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर फॉर द डेल्टा एल। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि वेयर यू आर गेटिंग लूज, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये डेल्टा एल निकल चुका, यही निकालना था। अच्छा, इसका एक और तरीका है, ठीक है, डेल्टा एल निकालने का एक और तरीका, ध्यान से देखना, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा उसको, थोड़ा सा देख लीजिए, फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लकीर खींच दिया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। डेल्टा एल निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला भी तो है ना, एक्सियल लोड, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लगा है, एक्सियल लोड ही तो लगा है ना। और जब भी एक्सियल लोड लगता है, जब भी स्टैटिक लोड लगता है, मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जब भी एक्सियल लोड लगा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा एल निकलेगा ना, यहाँ पे जो डेल्टा एल निकलेगा, दिस डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई, पी एल बाई ए ई से निकल जाता है डायरेक्टली। चलिए, आपको मैं दर्शन करा देता हूँ साक्षात इसके। क्या है, पी का वैल्यू कितना है, 1500 इंटू एल का वैल्यू कितना है 8 मीटर, डिवाइड बाई एरिया कितना आया है, 0.049, कितना आया है 0.049, एंड ई का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10 द पावर 6, सारा वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या है, 15 इंटू 8, दिस इज हाउ मच, 12,000 में सबसे पहले डिवाइड करूंगा इस वाले पार्ट का 0.049, कितना आएगा ये, इतना। इसमें फिर से डिवाइड कर दूंगा मैं 25 का, 25 का, ओके, दिस मच। इसमें फिर से डिवाइड कर दूंगा दिसका, किसका किसका किसका, 10⁻⁶ का, 10⁻⁶ का, कितना आ गया 0.0097। तो कितना आया अपने पास, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.00979। तो आ रहा है कि नहीं, सेम सेम आ रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। मैंने आपको दो तरीका बता दिया है, आप जिस तरीके को फॉलो करना चाहोगे कर सकते हो, लेकिन 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 मेरा मानना यही है कि आप स्टैंडर्ड को फॉलो करो, और हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है, ठीक है, ये कहता है, इसको फॉलो करने का ये मकसद है कि देखिए, ये वाला जो लगेगा ना, ये केवल और केवल इस कंडीशन में लगेगा जब एक्सियली लोड लग रहा होगा या फिर कंप्रेसिव लोड। बाकी अगर 3-4 लोड दे दिया, बीच में और लोड दे दिया, तब इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग स्टैंडर्ड तरीके से जाइए, ये भी एकदम सही आंसर देगा, क्लियर है। तो ये रहा हमारा डेल्टा एल। तो चलिए अब चेंज इन एरिया की चलते हैं, क्या निकालना है, अब क्या निकालना है हमको, परसेंटेज डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए परसेंटेज डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान से एकदम,
इस वाले चीज में बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि परसेंट डिक्रीज कैसे निकाले, ए फाइनल को माइनस करे कि इनिशियल को माइनस करे कि मतलब, और डिवाइड में क्या लें, ठीक है, ये सारा चीज कंफ्यूजन रहता है। ध्यान से देखिएगा क्या रहता है। देखिए परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, ये होगा इतना, क्यों होगा मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसा बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही लेके चलना है। क्लियर है? देखिए क्या हुआ, देखिए ये जो ऊपर में जो लेते हैं ना, ऊपर में कभी कभी ओरिजिनल माइनस फाइनल लेते हैं, कभी कभी फाइनल माइनस ओरिजिनल लेते हैं। तो क्या लेंगे, तो हमेशा वो लेना है जिसमें पॉजिटिव आंसर आ जाए। अगर मेरे पास यहाँ पे ए एफ बड़ा रहता, अगर मेरे पास फाइनल बड़ा रहता, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल लेता। क्लियर है? तो क्या लेना है ऊपर में, जो पॉजिटिव आ जाए माइनस करने पे। क्लियर है? तो ए एफ माइनस ए ओ भी ले सकते हो, या फिर ओरिजिनल माइनस फाइनल भी ले सकते हो। तो ऊपर में पॉजिटिव वाले को लेना है। अब बात आती है नीचे की, नीचे की क्या करें, तो नीचे की क्या करें, तो नीचे की ध्यान से देखना, नीचे की देखे, नीचे क्या लेना पड़ता है हमको, नीचे उस एरिया को लेंगे, उस एरिया को लेंगे जिसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे कि ये क्या है, ये देखिए मान लीजिए ये इसका एरिया ओरिजिनल है, ठीक है, अभी जो गिवन है क्वेश्चन में वो एरिया है। और फाइनल में क्या हो गया, फाइनल में क्या हो गया इसका एरिया, फाइनल में क्या हो गया इसका एरिया, छोटा हो गया। ये लीजिए, तो मैं कौन सा एरिया लूंगा, अभी मैं क्या बोला, अभी जस्ट क्या बोला, तुरंत क्या बोला मैं अभी आप लोग को, कि उस एरिया को लेना है जिसको हम चेंज कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनल एरिया को तो कर रहे हैं ना चेंज, जिससे ये फाइनल एरिया बन गया। ठीक है, अगर मैं इस ओरिजिनल एरिया को इसको ओरिजिनल एरिया मानता और इसको चेंज करता इसमें, तो मैं इसको नीचे में लेता। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? तो जिसको चेंज कर रहे हैं, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, उसको डिवाइड में लिया जाता है जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकाला जाता है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके पास। तो चलिए इतना तो हो गया, ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्या है, अब क्या है, अब हम कैसे निकालेंगे, ए नॉट कैसे निकालेंगे, ए नॉट, ए नॉट नहीं है एक्चुअली, ए ओरिजिनल है, ये क्या है ओरिजिनल है, ठीक है। तो ओरिजिनल तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, जो ओरिजिनल मतलब क्या, जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है वो वाला फिगर, इस वाले फिगर के एरिया हम लोग निकाल चुके हैं 0.049। हाउ मच 0.049 वी हैव कैलकुलेटेड इट। ओके, कितना, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है फाइनल की, तो फाइनल के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीजें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए फाइनल कैसे निकालेंगे। देखिए एक फिगर मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा फिगर लिया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, दूसरा फिगर लिया, ये लीजिए, ले लिया, ठीक है। ओके, ये रहा, ठीक है। देखिए एकदम ध्यान से, देखिए एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, बाहर का फिगर A1 है, ठीक है, बाहर वाला, सॉरी ये क्या आ गया, डोंट कम, बाहर वाला फिगर क्या है, A1 है, ठीक है, इट इज नथिंग बट A1। क्लियर है? मतलब ओरिजिनल है, ओरिजिनल, ठीक है, मैं ए नॉट मान लिया, यहाँ पे जैसा है वैसे मान लेता हूँ। ये क्या है, ये क्या है, इसको जब मैंने इसको, ये क्या है, ए नॉट, ए फाइनल है, ए फाइनल है, क्लियर है, फाइनल एरिया है। मैंने एरिया जो बड़ा सा था उसको मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है, डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया फाइनल एरिया, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे फाइनल एरिया कैसे मिलेगा, ये बता दीजिए मुझे। अब यहाँ से तो एकदम सरलता से पता चल जाएगा ना फाइनल एरिया, मुझे ये वाला एरिया निकालना है अगर, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस एरिया, देन व्हाट डू आई हैव टू डू, क्या मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, क्या मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया में से, पूरे जो इतना बड़ा एरिया था पूरा, ये जो पूरा एरिया था, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, इस पूरे एरिया में से क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया में से मुझे इस पर्टिकुलर एरिया को घटाना पड़ेगा, इस ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? इस पूरे एरिया में से इस अंदर वाले पार्ट को, एरिया को अगर मैं घटा दूं, तो मुझे ये केवल ये वाला एरिया मिल जाएगा। इट मीन्स दैट मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मुझे फाइनल एरिया चाहिए, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फाइनल एरिया, देन आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल एरिया टू, किसे, चेंज इन एरिया को, चेंज इन एरिया, व्हाट इज चेंज इन एरिया, दिस एरिया इज नथिंग बट चेंज इन एरिया, दिस एरिया इज नथिंग बट चेंज इन एरिया। कैसे बोल दिया आप चेंज इन एरिया, हाउ कैन यू से, देखिए ये कैसे आएगा, देखिए ध्यान से,
ये ओरिजिनल एरिया तो है नहीं, ये चेंज इन एरिया ही है। ये जो चेंज इन एरिया कैसे निकलेगा पता है आप लोग को? ये जो चेंज इन एरिया ना ऐसे निकलेगा, समथिंग लाइक दिस, पाई बाई फोर एंड डेल्टा डी का स्क्वायर, डेल्टा डी का स्क्वायर, चेंज इन डायमीटर का स्क्वायर। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा ए बोलेंगे। और ये कैसे निकलेगा? मैंने इसको फॉर्मूला बता दिया आपको, ये देखिए कुछ ऐसा निकलेगा। ये क्लियर है? इतना समझ आ गया? तो चलिए डेल्टा ए पहले निकाल लेते हैं, तभी तो इसमें पुट करेंगे ना। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, पिछला देखिए, क्या हमने डेल्टा डी निकाल चुका है? डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर निकाला है क्या कहीं पे? चेंज इन डायमीटर कहीं पे नहीं निकाला है, तो चेंज इन डायमीटर हमको पहले निकालना पड़ेगा। ओके ठीक है, चेंज इन डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन डायमीटर कैसे निकालेंगे? अब बात ये आती है चेंज इन डायमीटर, हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन डायमीटर। तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, बी केयरफुल। देखिए इसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? चेंज इन डायमीटर। जो म्यू होता है, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो जो होता है, पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो क्या होता है? जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था, ईडी अपॉन ई एल होता है, ईडी अपॉन ई एल होता है। माइनस रहता है तो मैं क्या कर लिया, यहाँ पे मॉड ले लिया, मॉड भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉड ले लिया, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्या है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो म्यू का वैल्यू हमको गिवन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे म्यू का वैल्यू गिवन है 0.32। कितना है? ये है 0.32, 0.32। एंड ई एल का वैल्यू कितना है अपने पास? ई एल का वैल्यू कितना है? जस्ट पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, देखिए यहाँ से, यहाँ पे 0.0122 कितना आया? 0.0122, ठीक है ना। ये आया है अपने पास क्या? ई एल का वैल्यू आया है। तो यहां से क्या निकल गया अपने पास? ईडी निकल गया, ईडी निकल गया, चेंज सॉरी लेटरल स्ट्रेन निकल गया। और लेटरल स्ट्रेन को क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा डी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डी। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? समझ में आया इतना? ठीक है, कुछ ऐसा लिखने वाला हूं मैं। तो मेरे पास क्या आ चुका है? डेल्टा डी अपॉन डी का वैल्यू आ चुका है। अब अब मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। व्हाट आई विल डू? मल्टीप्लाई किसका किसका? 0.32 का किसके साथ? सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? 0.32, 0.32, ओके, इंटू 0.00, 0.00, 122, 122, ओके। सो कितना आ गया? 0.0039, 0.00039। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? इतना समझ आया? अब मैं क्या करूँगी? यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा डी, डेल्टा डी आ चुका है। डेल्टा डी क्या होगा? 0.00039, क्या है ये? 3 है, ओके। 39 इंटू डायमीटर, हाउ मच ओरिजिनल डायमीटर? कितना है ओरिजिनल डायमीटर अपने पास? 0.25। तो इसमें मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, कितना है? 0.25, 0.25। तो मुझे डेल्टा डी मिल चुका है यहाँ पे। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओके। तो जो डेल्टा डी आ गया, डेल्टा डी आ गया, वो कितना आ गया अपने पास? देख लेते हैं। 0.00039 इंटू 0.25, ओके। तो ये आ गया 0.00040, 0 पॉइंट कितना? 0000 कितना? क्या आ रहा है ये? 975, 975, 975। क्लियर है? ये रहा अपने पास चेंज इन डायमीटर। और जब चेंज इन डायमीटर आ चुका है, और जब चेंज इन डायमीटर आ चुका है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? चेंज इन एरिया निकाल सकता हूँ, डेल्टा ए निकाल सकता हूँ। दिस डेल्टा ए इज नथिंग बट, ऊपर में जस्ट लिखाया हूँ मैं, पाई/4 डेल्टा डी का स्क्वायर, डेल्टा डी का स्क्वायर 0.0000975, ओके। इसका क्या चीज? स्क्वायर। क्लियर है? दिस विल बी माई चेंज इन एरिया। कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आएगा? 0.0000975 का क्या? स्क्वायर, ओके, इनटू इनटू क्या? पाई/4 ना। तो पाई/4 कर देते हैं, पाई/4। कितना आ रहा है अपने पास? दिस इज नथिंग बट 1.866। कितना?
डेल्टा ए इज नथिंग बट 1.866 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹ किस में आ गई है? मीटर स्क्वायर में आने वाला है। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग? समझ आया? इतना इतना समझ आया आप लोग को कि नहीं आया? इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये डेल्टा ए आ जाएगा। क्लियर है? डेल्टा ए, दिस विल बी अवर डेल्टा ए। क्लियर है? तो चलिए, अब डेल्टा ए भी आ चुका है, ए भी है हमारे पास, तो क्या करेंगे? अब घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? फाइनल ए एफ आ जाएगा, फाइनल ए एफ आ जाएगा, फाइनल ए एफ आ जाएगा। तो चलिए ये देखिए, फाइनल ए एफ जो आने वाला है दैट इज नथिंग बट, चलिए हटा देते हैं। ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल कितना है? 0.049, 0.049 माइनस माइनस कर देंगे इसको, किसको? 1.866 इंटू 9 - 10⁻²। ओके, तो कितना आ रहा है? 0.0489। कितना कितना आ रही है? 0.0489, 489 किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे आ चुका है। देखिए कितना कितना अच्छा, मतलब कितना लंबा गया भले ही, बट निकला तो ना। एफ निकल चुका है अपना। अब आंसर निकालना क्या? रद्दी भर का काम है। कितना? क्या? रद्दी भर का काम है। ठीक है, कोई भी निकाल सकता है अब एफ। ये जो परसेंट डिक्रीज है कोई भी निकाल सकता है, कोई भी निकाल सकता है अब, क्योंकि मेरे पास सारा वैल्यू आ चुका है। परसेंट डिक्रीज हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे अब। दिस इज नथिंग बट ए ओरिजिनल। ए ओरिजिनल का वैल्यू कितना है? 0.049। ओके, और कितना था? एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं लिखे है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, माइनस क्या? 0.0489। क्लियर विद दिस थिंग? तो और ओरिजिनल एरिया को डिवाइड करेंगे 0.049। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इसको कैलकुलेट करूँगा। कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा? 0.049 माइनस 0.0489। क्लियर है? सो व्हाट इज गोइंग ऑन? 0.049। okay, what we are getting? What we are getting is this 0.002, 0.002, how much? 0.002, 0.002, और क्या है? 0.002, 0404। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। किसका? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? 100 का। तो क्या आ जाएगा अपने पास? जो आंसर आएगा, इट इज नथिंग बट 0.24, 0.204%, 204%। इतना चेंज होगा, इतना डिक्रीज होगा अपने पास। क्या? एरिया डिक्रीज इन एरिया कितना हुआ? दिस मच। तो क्लियर है इतना? आई होप आप लोग को समझ आया होगा मैंने क्या कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया, सब चीज़ को मैं एक्सप्लेन करते गया हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो इसको कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।